एक सेठ साहब रहा करता था। वो सेठ ना बड़ा कंजूस था, कंजूस भी था लेकिन वो ईमानदार भी था, वो भक्त भी था और कंजूस भी बड़ा था। तो उसकी एक किराने की दुकान अर्थात राशन की दुकान थी। तो एक बार उस सेठ को कहीं जाना था, तो वो कंजूस है, अब कंजूस सेठ अपनी दुकान में किसी को उधार देगा नहीं, तो वो अपने बेटे को दुकान में बैठा दिया और कहता है बेटा जो भी दुकान का ध्यान रखना और याद रहे ध्यान से किसी को भी फ्री फोकट का उधार में किसी को भी सामान नहीं देना, ठीक है? पैसे लेना, पहले पैसे लेना उसके बाद ही सामान देना। कहा ठीक है पिताजी। तो बेटा वैसा ही करता था, वैसा ही करता, पहले लोगों से पैसे लेता फिर देता, और जो पैसे नहीं देता उसे कहता नहीं मेरे पिताजी ऐसा नहीं कहे तुम जाओ, ऐसा ही करता वो। तो एक बार उसके पास, उस बेटे के पास एक संत जी आए। वो संत जी नमक मांगे, बेटा थोड़ा सा नमक दे दो हमें, हमें भोग लगाना है। तो वो संत जी ना, वहाँ पर एक तालाब था, तालाब के पास ही एक मंदिर था प्रभु जी का, वहीं पर वो रहते थे, वहीं की देख रेख करते थे और साफ सफाई वहीं पर भगवान को भोग लगा के पाते थे। तो उस बच्चे से वो ब्राह्मण जी ने कहा बेटा थोड़ा नमक दे दो। तो उस बच्चे ने एक डिब्बे में देखा तो वो पूरा नमक जैसा दिख रहा था, तो उससे डिब्बे को खोल करके वो नमक दे दिया। तो तब तक बाप आ गया उसका पिताजी, उसके बाद देखता है ये डिब्बी खुली है। कहा बेटा ये तुमने किसको दिया? कहा ये जो तालाब के उस तालाब के पास के मंदिर में एक संत जी आते हैं ना प्रभु की पूजा करने, देखरेख करने, वही नमक लेने आए थे, मैंने नमक दे दिया। तो पिताजी कहते हैं अरे मूर्ख पागल, अरे वो नमक नहीं वो जहर है, तुमने संत जी को जहर दे दिया। अब वो दौड़ा दौड़ा वो पिताजी गया, वो सेठ, और तालाब के पास वो मंदिर में तालाब से ही आवाज लगा रहा है संत जी, संत जी। तो मंदिर में गया, तब तक उसे मंदिर में पहुंचने के लिए देरी हो गई, तब तक संत जी ने भगवान को भोग लगा दिया था उस जहर। तो संत जी ने भगवान को भोग लगा दिया था। तो वो सेठ साहब कहता है संत जी इसे नहीं खाइएगा, मेरे बेटे ने नमक के बजाय आपको गलती से मेरे पुत्र ने, मेरे बेटे ने आपको जहर दे दिया है। अब संत जी कहते हैं नहीं तुमने देरी कर दी, यदि मैंने तो अब ये भगवान को भोग लगा दिया है, अब भगवान को जो भोग लगाता हूँ मैं वो वही खाता हूँ, वही मैं खाता हूँ। तो फिर कहते हैं तुम चिंता ना करो, अब संत जी कहते वो मैं खाऊंगा पाऊंगा। अब संत जी कुछ भी घबराहट नहीं है संत जी को कि मैं जहर खा लूंगा, मुझे मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, ऐसी वैसी नहीं, मुस्कुराते हुए खा लिए। अब वो सेठ बेचारा घबराने लगा, उसके हाथ पैर थर कांपने लगे। वो सोचने लगा अब संत जी को कुछ हो गया तो ना 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 मैं संत जी को देखूंगा। देखते देखते शाम से रात हो गई, संत जी निद्रा में सो गए, लेकिन वो सेठ नहीं सोया। क्या पता संत जी सोए के सोए रह गए तो हमेशा के लिए सोए रह गए, तो इसलिए वो रात भर नहीं सोया। फिर सुबह देखा संत जी तो उठे हैं, तो वो उसे जान में जान आई, वो प्रभु का दर्शन करने गया। प्रभु आपका धन्यवाद। जैसे ही प्रभु को देखा प्रभु की पूरी मूर्ति, प्रभु की पूरा शरीर काली पड़ चुकी है, पूरी शरीर काली पड़ चुकी है। देखिए संत जी को बचाने के लिए प्रभु ने अपने ऊपर जहर ले लिया और संत जी को तनिक भी कुछ खरोच भी आने नहीं दिया। ये है मेरे भगवान की अपने भक्त को कुछ होने नहीं देते। इसलिए
भगवान को भोग लगाते हैं वो ये कथा सुन लीजिएगा, और जो नहीं लगाते वो तो अवश्य ही एक सुन लीजिएगा। और भगवान को रोज अपने अन्न पाने से पहले भगवान को मन में भाव से भोजन पवाइएगा, फिर जल पवाइएगा, फिर प्रभु को पवाने के बाद ही आप पाइएगा। ठीक है, तो यही नियम करना है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो ये नियम अवश्य ही बनाना है। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे